नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में मैं बात करूंगा रेप की, बलात्कार की, हैवानियत की, दरिंदगी की। रोज खबरें आती हैं देश के किसी ना किसी हिस्से में बलात्कार को, इस नृशंस करतूत को अंजाम दिया जाता है। अब बलात्कार पीड़िता वो किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो, देश के किसी भी कोने से आती हो, हम सभी को, आपको, मुझको, पूरे समाज को इसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। इंसाफ की लड़ाई लड़नी चाहिए, इंसाफ की गुहार लगानी चाहिए, सरकारों पर दबाव बनाना चाहिए। आप कहेंगे ये तो होना ही चाहिए, इसमें आप आवाज इतनी ऊंची क्यों कर रही हैं? दरअसल मैं एक दुखद पहलू पर अब आ रहा हूं। देश के किसी भी कोने में एक मासूम के साथ, एक बच्ची के साथ, एक लड़की के साथ हैवानियत की जाती है, इंसानियत शर्मसार की जाती है, तो इंसाफ दिलाने की मुहिम नहीं होती, इसे एक फोटो अपॉर्चुनिटी बना दिया जाता है, इसे एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया जाता है। पिछले महीने आपने देखा हाथरस में एक लड़की, वो दलित थी, और मैंने तब भी कहा था, आज भी मैं इस बात पर कायम हूं, वो दलित थी या किसी भी जाति की हो, किसी भी लड़की के साथ ऐसी दरिंदगी, ऐसी हैवानियत कंडेम की जानी चाहिए। सामूहिक गैंगरेप होता है और राजनीति कैसे हावी हुई आप जानते हैं। आगे चर्चा में परत दर परत मैं उस पर बात करने वाला हूं, लेकिन राजनीति भी हुई। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, बड़े नेता हैं कांग्रेस के, हाथरस गए, पहले गए, रोक लिए गए, तो वापस आ गए, 1.5 दिन बाद फिर गए। और राजस्थान में जहां पर कांग्रेस की सरकार है, वहां पर भी 2 नाबालिग बच्चियों के साथ सामूहिक गैंगरेप होता है 3 दिन तक। 12 में सवाल उठने लगे, बीजेपी ने सवाल उठाए कि राहुल गांधी हाथरस आ जाते हैं, लेकिन 12 क्यों नहीं जाते? अब एक ताजा मामला सामने आया है, और 6 साल की बच्ची, इमेजिन कीजिए, 6 साल की एक बच्ची पंजाब के होशियारपुर में, टांडा के जलालपुर गांव में उसका रेप किया जाता है, और फिर इस काली करतूत को छिपाने के लिए उस बच्ची को जला दिया जाता है। बीजेपी इसे बड़ा मुद्दा बना लेती है। बिहार में चुनाव भी हैं। दरअसल जिस परिवार की यह लड़की थी, यह परिवार बिहार का मूल निवासी है, रोजी रोटी कमाने के लिए पंजाब में आकर बसा था। बीजेपी के 3 कद्दावर नेता एक के बाद एक आज लगभग 1 घंटे के अंतराल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, देश के सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और बीजेपी के महासचिव तरुण चुग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सवाल पूछते हैं, राहुल गांधी होशियारपुर क्यों नहीं जाते? जायज सवाल है, होशियारपुर क्यों नहीं जाते हैं? राहुल गांधी हाथरस जा सकते हैं, पंजाब में, अपने सूबे में जहां उनकी सरकार है, वहां पर संवेदनाएं दिखाने के लिए, संवेदनाएं प्रकट करने के लिए उस परिवार से मिलने क्यों नहीं जाते? और परिवार बिहार का मूल निवासी था, बिहार में चुनाव है, तो चुनावी मुद्दा भी बन गया। लेकिन सवाल यह भी उठेगा जो मैं इस चर्चा में आगे उठाने वाला हूं। हाथरस की घटना होती है तो बीजेपी के ये तमाम बड़े नेता, निर्मला सीतारमण, प्रकाश जावड़ेकर, तरुण चुग, खामोश क्यों थे? हाथरस की घटना को लेकर जिस तरह से देर रात उस लड़की के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, बिना परिवार की इजाजत के, बिना परिवार की सहमति के, वो अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाते। रात को 2-3 बजे होता है। हिंदू संस्कारों के, रीति रिवाजों के ये बिल्कुल खिलाफ है। वहां पर चुप्पी क्यों थी? तो यानी कि रेप आज की तारीख में क्या एक राजनीतिक औजार बनता जा रहा है, एक फोटो अपॉर्चुनिटी बनता जा रहा है, वोट बटोरने का एक जरिया मात्र बन गया है क्या? इंसाफ की मुहिम जाए तेल लेने। बयान सुनिए आप पहले।
राहुल गांधी गए, ना प्रियंका गांधी गई। हाथरस और बाकी जगह जाके फोटो ऑप करते थे। उनको मैं पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी आप टांडा में क्यों नहीं जाते? आज कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं, क्या जहां आपकी सरकार नहीं है वहां अगर रेप होता है, उसके खिलाफ आप भाई बहन गाड़ी में बैठते हुए हंसी मजाक करते हुए पिकनिक में जाने जैसे आप प्रोटेस्ट करने के लिए जाएंगे? मगर होशियारपुर, क्योंकि उधर पंजाब की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, आप होशियारपुर के ऊपर एक भी बात नहीं बोलेंगे क्या? जमींदार परिवार के लोगों ने जो ये कुकर्म किया है, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अगर दलित की आवाज भारतीय जनता पार्टी वहां उठाती है तो उसकी दलित इंसाफ रैली को रोक दिया जाता है। इतनी तानाशाह सरकार है कैप्टन अमरिंदर सिंह की, कांग्रेस की। तो यहां सरकारों में तेरा बलात्कार मेरा बलात्कार, ये वाला खेल हो रहा है। तुम्हारी सरकार में बलात्कार हुआ, हम सवाल उठाएंगे। अरे तुम्हारी में भी हुआ तो हम सवाल उठाएंगे, अपनी सरकार पर सवाल नहीं उठाएंगे। ये खेल भी हो रहा है। और इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का भी बयान आया है, ट्वीट किया है उन्होंने। अंग्रेजी में ट्वीट है जिसका मैं हिंदी तर्जुमा कर रहा हूं। घटना बहुत दुखद और सदमा पहुंचाने वाली है। हालांकि पुलिस ने आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है, लेकिन मैंने डीजीपी से मामले को ठीक से जांच करने और तेजी से केस आगे बढ़ाने को कहा है। दोषियों को कोर्ट के जरिए जल्द से जल्द ऐसी सजा दिलाई जाएगी जो औरों के लिए नसीहत बने। 2 आरोपी थे, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, अपराधों पर अपने राज्य में शांति और दूसरे के राज्य में क्रांति, और सरकारों को देखकर क्यों बदल जाती है नेताओं की भाषा। यानी कि मेरी सरकार है, खामोश रहता हूं, दूसरे की सरकार है तो सवाल उठाऊंगा। ऐसे रेप के मामलों से हम निपटेंगे क्या? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट, शिरोमणि अकाली दल सरकार में रहे हैं ये पंजाब में, वहां पर एक अहम राजनीतिक दल है, उनके प्रवक्ता चरणजीत सिंह ब्रार मेरे साथ हैं। इसके अलावा जयंती दत्ता जानी मानी साइकोलॉजिस्ट हैं, ऐसे मामलों पर काउंसलिंग भी करती हैं, आवाज भी बुलंद करती हैं। और वन ऑफ द फाइनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स इन द कंट्री, उत्तर प्रदेश के डीजीपी रह चुके हैं विक्रम सिंह मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। और मेरा सवाल सुप्रिया श्रीनेट, आपसे सबसे पहला सवाल करूं उससे पहले एक जानकारी और दे देता हूं। एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं ना दर्शकों, ये बात थोड़ा समझिए। इस देश में हर 16 मिनट में रेप की एक वारदात होती है, हर 16 मिनट में। हर 4 घंटे में एक महिला की तस्करी होती है। 16 मिनट में एक रेप होता है। और रेप पर हम राजनीति करने से परहेज नहीं करते हैं। मैं राजनीतिक डिबेट ओपन करूं, बल्कि जयंती दत्ता राजनीतिक डिबेट ओपन कर रहा हूं। सुप्रिया श्रीनेट, हाथरस जाने की फुर्सत मिलती है राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी वाड्रा को, होशियारपुर क्यों नहीं जाते? इससे ज्यादा घटिया बात निर्मला सीतारमण और डॉक्टर हर्षवर्धन और प्रकाश जावड़ेकर मिलकर नहीं कर सकते। और आपको बताती हूं मैं क्यों। क्योंकि जब हाथरस में एक घटना घटती है तो 8 दिन तक एफएसएल नहीं होता है। जब हाथरस में एक घटना घटती है तो 8 दिन तक रेप की धारा नहीं लगती है। जब हाथरस में ये घटना घटती है तो डीएम साहब जाके डराते धमकाते हैं। जब हाथरस में ये घटना घटती है तो एडीजी महोदय कहते हैं रेप ही नहीं हुआ है। जब हाथरस में ये घटना घटती है तो मुख्यमंत्री महोदय 15 दिन तक अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकाल सकते। क्या हुआ? लेकिन पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करी, अभियुक्त और उनके दादाजी गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। जो स्टेट विमेन कमीशन है उसने, जो स्टेट एसटी कमीशन है उसने इस मामले को सुमोटो संज्ञान में लिया। उन्होंने एसएसपी से इसकी जांच कराने के आदेश दिए हैं। उनसे 3 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी है।
तो जब प्रशासन काम करता है, जरूरत नहीं पड़ती है राजनीतिज्ञों को आवाज उठाने की। जब अच्छा, प्रशासन आप गलत अगर करता काम कर रहे और हैं, आप अत्याचार जो हाथरस की घटना का जिक्र कर रहे हैं, 14 सितंबर को इस नृशंस करतूत को अंजाम दिया गया, सीधे एफआईआर दर्ज हुई, 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए कि नहीं किए गए? वहां पर जाएंगे राहुल गांधी, और सिर्फ होशियारपुर की बात नहीं है, राजस्थान में 12 में 2 नाबालिग बच्चियों का 3 दिन तक गैंगरेप होता है, वहां क्यों नहीं जाते? संदीप जी, आप किस तरह की बात कर रहे हैं? क्या हाँ। हो गया है? क्राइम एक चीज होती है, अपराध होना गलत है, अपराध महिलाओं के खिलाफ नहीं होना चाहिए। क्राइम होने के बाद जो क्रिमिनल नेग्लिजेंस होती है, सारा का सारा प्रशासन, सारा की सारी पुलिस, सारी की सारी भाजपा लग गई है उत्तर प्रदेश में उस लड़की के चरित्र हनन करने में, यह प्रूफ करने में कि रेप हुआ ही नहीं है। जिस दिन उसका 2:30 बजे रात को बिना उसकी परिवार की उपस्थिति के जब दाह संस्कार किया गया था, उसी दिन एडीजी महोदय लॉ एंड ऑर्डर, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर हर चैनल पर जाकर क्या बोल रहे थे? रेप हुआ नहीं है क्योंकि सीमन मिला नहीं है। क्या उनको लॉ की भी जानकारी नहीं है? आपने पंजाब में देखा, पंजाब के मुख्यमंत्री ने उसी दिन बयान दिया, उन्होंने बताया कि गिरफ्तारियां हुई है। वो मुंह छुपाकर चुपचाप किसी आरोपी को बचाने का काम नहीं करने लगे। कांग्रेस का कोई नेता आरोपी के साथ खड़ा होकर रैली नहीं निकाल रहा था, पुलिस हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठी थी, पुलिस ने तुरंत गिरफ्तारी करी। तो मतलब हमारे राहुल गांधी पंजाब को के होशियारपुर में इस बच्ची के साथ जो हुआ उसके परिवार के प्रति कोई संवेदना नहीं है? राजस्थान में 12 में होता है, 12 ही नहीं, सिरोही में 6 साल की मासूम के साथ हैवानियत हुई, जयपुर में महिला के साथ एक रेप हुआ, अजमेर में महिला को बंधक बनाकर रेप किया गया। एक महीने की बड़ी घटनाओं का जिक्र कर रहा हूं मैं। संदीप जी, मैंने पहले ही बोला, हर तरह के रेप का, हर तरह के अत्याचार का, हर तरह के अपराध का विरोध है, उसकी भर्त्सना है, लेकिन हम जाते तब है जब हक की लड़ाई लड़नी होती है। अगर पुलिस और प्रशासन अपना काम ठीक से करेगा और बच्ची को न्याय हक दिलाएगा, हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाथरस में जाने की जरूरत सिर्फ हमें ही पड़ी। हाथरस में कितने लोग गए? क्योंकि हाथरस में हक और न्याय का लगातार दमन हो रहा था, इसलिए हाथरस जाना पड़ा। आप दोनों चीजों में अंतर देखिए। यहाँ पर बच्ची के साथ ऐसा होता है, पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है, रेप की बात होती है, उसका संस्कार के साथ, परिवार के साथ किया। हाथरस में पहले 8 दिन तो रेप की धारा ही निकल गई। 24 घंटे के अंदर फोरेंसिक भेजना चाहिए रेप का, 11 दिन बाद फोरेंसिक भेजा गया। कौन सा रेप प्रूफ करने पे तुले हुए ये लोग? और अब सारा का सारा प्रशासन लगा हुआ है कहने में कि लड़की चरित्रहीन थी, उसका ऑनर किलिंग हुई है। ये भाजपा के प्रवक्ता टीवी पर बैठ के कहते हैं। कैसे आप इन दोनों चीजों को कंपेयर नहीं कर सकते? अगर पुलिस और प्रशासन प्रेम शुक्ला, क्या ये दोनों घटनाएं कंपेरेबल हैं? हाथरस में जो हुआ और होशियारपुर में जो हुआ, क्या दोनों समान चीजें हैं? ये सवाल पूछ रही हैं कांग्रेस की प्रवक्ता। नहीं, पंजाब नहीं, होशियारपुर की घटना ज्यादा घृणास्पद है और वहां प्रशासन की भूमिका ज्यादा निंदनीय है। आप जो है 6 साल की जीवित बच्ची को जला दिया जाता है और उसको जो है उस पर ट्वीट करने के लिए मुख्यमंत्री महोदय को 3 दिन का समय लगता है। हाथरस की क्या बात करें, तत्काल एफआईआर दर्ज हुआ, जैसे लड़की ने कहा रेप है, रेप का तत्काल उसको जो है चार्ज लिया गया। वहां पर 25 लाख रुपए तत्काल जो है घोषणा की गई। नहीं, तत्काल नहीं हुआ, तत्काल नहीं हुआ। ना 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 नहीं, प्रेम शुक्ला ना, गलत बयानी, मेरे शो पर गलत बयानी नहीं। 29 तारीख को मौत होती है उस लड़की की। 1 मिनट, प्रेम शुक्ला, ना तत्काल रेप का चार्ज लगाएगा। जैसे उस लड़की ने कहा मेरे साथ जो है मोलेस्टिंग हुई, तत्काल मोलेस्टिंग। नहीं, आपने कहा तत्काल मुआवजा दे दिया गया। फिर भी वहां पर दलित, वहां पर शिवराज वाल्मीकि, जो कांग्रेस के नेता शिवराज वाल्मीकि वहां पर जाति दंगा करने जाते हैं। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा वहां पिकनिक मनाने जाती है और होशियारपुर के मामले में मौन साथ जाते हैं। 12 के मामले में इनके अशोक गहलोत रात को 2 से 3 बजे के बीच से गई थी बलात्कार करवाने। इससे ज्यादा घृणास्पद क्या हो सकता है? इससे हम ज्यादा चर्चा करते हैं ना, बयान क्या हो सकता है? चर्चा करते हैं ना। मुख्यमंत्री स्वयं कहे कि लड़की तो स्वयं गई थी बलात्कार करवाने। अरे शर्म आनी चाहिए कांग्रेस के लोगों को कि आप कहते हैं लड़की स्वयं गई थी बलात्कार करवाने। लड़कियां स्वयं बलात्कार करवाने जाती है। ये प्रियंका वाड्रा के मित्र जो है अशोक गहलोत ये कहते हैं, जो रॉबर्ट वाड्रा के पार्टनर अशोक गहलोत को ये कहना पड़ता है। ठीक है, ये इनका जो है संवेदनशीलता है। ये संवेदनशीलता, मैं आपकी संवेदनशीलता की भी बात कर रहा हूं ना। पंजाब में एक कांग्रेस के नेता के पास समय नहीं है। आज धारा प्रवाह बोलने के मूड में आए हैं प्रेम शुक्ला। जाते हैं हाथरस में, क्यों नहीं जाते होशियारपुर में? चलिए, आप बोलते रहिए, या मेरे सवाल का जवाब देंगे?
उस लड़की के साथ कौन से नहीं, हिंदू नहीं, रीति रिवाज, हाँ, कौन सी कृपया परंपराएं प्रश्न का उत्तर ही दे रहा था। हैं कि परिवार को उसके पार्थिव शरीर की अंतिम झलक इसीलिए- दिखाए बिना नहीं, एकदम गलत था, रात को इसीलिए 2 से SIT 3 वहां बजे के दर्ज की गई, बीच इसीलिए SIT अंतिम बनाई संस्कार गई, कर दिया इसलिए जाता CBI जांच का है। आदेश ये दिया क्यों? गया। अरे एकदम गलत था, इसलिए उसके खिलाफ तत्काल पुलिस को सस्पेंड किया गया। एसपी को थानेदार का सस्पेंशन हुआ, एसआईटी बैठाई गई, सीबीआई की जांच दी गई। यदि उसको जो है कोई समर्थन सीबीआई करता, की जांच ये के सब दौरान ये चीजें नहीं एडीजी होती। लॉ एंड ये कोई- ऑर्डर नाम लेकर बोल रहा हूं, प्रशांत कुमार कहते हैं रेप तो हुआ ही नहीं। जो डॉक्टर अलीगढ़ के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज का जो हाँ, उनसे सीएमओ बिल्कुल- था, भाई, वो CBI कहते हैं जांच 11 होती दिन है, बाद रेप का स्वैब चार्ज लगाया सैंपल गया। लिए गए, उनकी बात- उनको उनकी बात नौकरी से से सरकार बर्खास्त नहीं किया सहमत जाता है, फिर 2 दिन बाद बहाल किया जाता है, उनकी बात से सरकार बिल्कुल सहमत नहीं हुई। फिर बहाल भी कर लिया उनकी गया। बात से सरकार बिल्कुल सहमत नहीं हुई। 11 दिन बाद तत्काल स्वैब SIT लेंगे। जांच बैठाई गई, तत्काल सीबीआई जांच बैठाई गई, तत्काल सस्पेंशन की कार्रवाई हुई। जैसे तो ही आज बात सामने देखिए, आई, मैं तत्काल आपके सस्पेंशन साथ की बिल्कुल कार्रवाई। इत्तेफाक आप रखता हूं। बताइए 12 में प्रेम क्या हुआ? शुक्ला, मैं जरा बता आपके दें। साथ जरा पूरा बता इत्तेफाक। दीजिए कि राहुल गांधी कहां मुंह काला कर रहे हैं, कहां छिपे हुए हैं? मुंह प्रियंका काला कर वाड्रा रहे हैं? क्यों शर्म नहीं आ रही उनको? क्यों शब्दों नहीं का- जा रही है शब्दों का चयन पंजाब में, ठीक होशियारपुर में? उनकी होशियारी कहां गायब हो गई? शब्दों का बताएं। चयन ठीक रखिए, शब्दों का चयन ठीक रखिए। हाँ, मैं कह रहा हूं मुंह काला कर रहे हैं राहुल गांधी, मुंह काला कर रहे हैं राहुल गांधी। गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं आप, गलत शब्दों का आप भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। मैं उस भाषा पर नहीं आता हूं, आप जानते हैं। इस्तेमाल कर रहा हूं। आप ऐसा नहीं है कि भाषा के मामले में अज्ञानी है। अच्छा, एक मिनट, मैं वो भाषा नहीं इस्तेमाल करता हूं। मुझे एक चीज बताइए, और मैं बिल्कुल सेम पेज पर हूं, आप ही की तरह उत्तेजित हूं। जो होशियारपुर में हुआ, जो 12 में हुआ, राहुल गांधी को जाना चाहिए था। सुप्रिया श्रीनेट से मैं वही सवाल पूछ रहा हूं। पर आज जो संवेदनशीलता निर्मला सीतारमण, प्रकाश जावड़ेकर, तरुण चुग दिखा रहे हैं, हाथरस में जो हुआ, मुझे एक बड़े नेता का बयान सुनवाइए ये कहते हुए कि जो हुआ हाथरस में वो गलत हुआ। एक ही घंटे में 3 बयान आज आ गए। उस दिन चुप्पी क्यों साधे हुई थी पूरी बीजेपी? स्वयं योगी आदित्यनाथ जी ने स्वयं कार्रवाई की, तत्काल बीजेपी के बड़े नेताओं का बयान क्यों नहीं आया? मैं सवाल ये पूछ रहा हूं। बयानवीर नहीं है, दंडात्मक कार्रवाई हुई। फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है, बीजेपी के किसी बड़े नेता ने वहां पर जाने की जहमत क्यों नहीं उठाई? आज सवाल पूछ रहे हैं, होशियारपुर जाना चाहिए था, बीजेपी के नेता क्यों नहीं गए? तत्काल, क्योंकि कार्रवाई हो रही थी, दंडात्मक कार्रवाई हो रही थी। एक ही दिन में 3 बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए, बयान आ जाए। हाथरस मामले पर कोई बयान क्यों नहीं आया? हाथरस मामले पर बयान क्यों नहीं आया? प्रेम शुक्ला, हाथरस मामले पर बयान क्यों नहीं आया? हाथरस मामले में कार्रवाई हुई तत्काल। अच्छा, कार्रवाई तो दूसरा कार्रवाई करे। देखिए, यही इसीलिए आप दोनों से एक मिनट, और मैं चर्चा ही रखना चाहता हूं, बहस नहीं करना चाहता। पर दर्शकों, आप देख रहे हैं, ये तेरा रेप मेरा रेप का खेल हो रहा है। जयंती दत्ता, आपने दोनों पक्षों की बात सुनी। आपको कहीं इंसाफ की मुहिम, पीड़िता के परिवार को इंसाफ मिले, उसकी कवायद दिख रही है या वोट दिख रहे हैं यहां पर? सबसे दुखद बात है, हमारी देश की बच्चियां कुर्बान जा रही हैं इस तरह से। आज तो हद ही हो गई, 6 साल की बच्ची को जला दिया जिंदा, और आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी क्यों नहीं गए, प्रियंका वाड्रा क्यों नहीं गए, बीजेपी के लोग क्यों नहीं गए? हद है। शेम, इट्स अटर शेम। आप देखिए, आपका दिल नहीं दुखता, आप जोर आवाज से शोर मचा रहे हैं कि फला पॉलिटिकल पार्टी वहां पे क्यों गया, वहां पे क्यों गया। आपको शर्म आनी चाहिए कि आपके होते हुए भी आज भी हमारी बच्चियां हर कोने पे जलाई जाती है। ये दरिंदगी एक स्टेट में नहीं है लिमिटेड, कहीं पे आ जाती है, उछल जाती है मीडिया में, तो आपको पता चल जाता है। एनसीआरबी की रिकॉर्ड जो है वो भी आपको पूरी तरह बता नहीं पाती, क्योंकि सारे नहीं, एनसीआरबी कहता है जयंती दत्ता, हर 16वें मिनट में देश में एक रेप हो रहा है। जी। अब आप देखिए, हालात इस पे आ गए कि अगर बच्ची की जान चली जाती है तो क्वेश्चन, कंट्रोवर्सी, किस तरह रेप हुआ, कहाँ पे रेप हुआ, वो मर गई, मरने से पहले उसका रेप हुआ, नहीं हुआ, मर गई तो उसका रेप नहीं हुआ, मर्डर हो गया तो उसको कत्ल नहीं किया गया। What are we heading for? Our leaders are supposed to be giving the protection. Why you only look about your vote bank? कि मैं इस पार्टी से हूँ, आपके घर की बच्ची अगर जल जाती है, वो ऐसे मौत के घाट उतार दी जाती है, तब आप ये बैच दिखाओगे कि मैं पार्टी से हूँ, मैं फला जो है पॉलिटिशियन है उनसे जुड़ा हुआ हूँ। नहीं, ये बच्चियां हमारी देश की है। आप उतरिए, कम से कम ये फीलिंग अगर आपके दिल में होती ना
तो इतने जोर शोर से आप लड़ नहीं सकते। बिल्कुल सही कह रही हैं चरणजीत सिंह सापरा, चरणजीत सिंह ब्रार। ये राजनीति हावी हो रही है। होशियारपुर में कांग्रेस कहती है कि तत्काल कार्रवाई की गई, आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, डीजीपी को आदेश दे दिए गए हैं, साथ ही साथ 26 तारीख तक पूरी रिपोर्ट सबमिट करने की बात की गई है। यहां राजनीति हावी है या ये दरअसल कहीं ना कहीं राज्य सरकार की कोताही के चलते इस हैवानियत को अंजाम दिया गया? संदीप जी, ऐसा है कि ये सभी कांड जितने भी हो रहे हैं और हर रोज जितना आपने बताया कि 16 मिनट में एक रेप हो रहा है, ये हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी राजनीति हो रही है। और हाथरस पे राजनीति हो रही थी तो आज होशियारपुर पे राजनीति हो रही है, मगर हमारी बच्चियां हैं, ये राजनीति करनी है और मुद्दे चाहिए। और मुझे लगता है कि इस राजनीति के बगैर हमें सभी पॉलिटिशियनों को, सभी समाज वालों को एक सोचना पड़ेगा कि ये ऐसी बीमार अवस्था वाले लोग जो हमारी बच्चियां 6-6 साल की बच्चियों को बलात्कार करते हैं, उनको जिंदा जला भी देते हैं, तो ऐसे भेड़ियों को कैसे ठीक करना है या कैसे कानून के शिकंजे में खड़े करना है। देखिए आप, क्योंकि आपका कोई एक मिनट चरणजीत आपका की रात में ही लुधियाना में सारी रात रेप होता रहा गाड़ी में। कल की रात में ही एक पटियाला में रेप करने की कोशिश की गई। ऐसी घटनाएं हर रोज 3-4 पंजाब में वापर रही हैं और कहीं ना कहीं पुलिस की चूक भी सामने आ रही है। नहीं, बिल्कुल वाजिब बात है। एक मिनट चरणजीत, जो आपने लुधियाना और पटियाला, एक मिनट चरणजीत, राजनीति की बजाय एक्शन होना चाहिए, सरकार को एक्शन सख्त से सख्त करना चाहिए। एक मिनट, आपने पटियाला और लुधियाना का जिक्र किया। मैं आपसे, क्योंकि आप बिहार में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं आपकी पार्टी, मैं आपसे यह सवाल पूछना चाहूंगा। यह परिवार बिहार का मूल निवासी था, होशियारपुर में आकर बसा था, बिहार में चुनाव है, तो इस मुद्दे को आपने लुधियाना और पटियाला का जो जिक्र किया, चलती गाड़ी में सामूहिक बलात्कार किया जाता है, उस पर सवाल कोई नहीं उठाता, पर लुधियाना, यह होशियारपुर पर सवाल उठेगा क्योंकि परिवार बिहार का था। बिहार में चुनावी ताल भी ठोकी जा सकती है, यह भी खेल है क्या? देखिए संदीप जी, ऐसा है, अब हमारा गरीब भाई जो हमारे साथ ही काम करता है, मतलब कि हम जो पंजाब से बाहर से आके लोग हमारे साथ काम करते हैं, हम उनको परिवार के मेंबर ही मानते हैं। ये बात कहूंगा तो और बात बनेगी। यहां तो मुद्दा और भी बनाया जा रहा है कि दलित और सिख का भी बनाया जा रहा है। हाँ। ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ। हम तो चाहते हैं कि उनको अभी के अभी फांसी पे लटका देना चाहिए। कोई ऐसा जज और ऐसी सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बैठे, वहां बोर्ड बैठे, तो अभी लटका दो जो ऐसे दरिंदे हैं। मगर राजनीति तो हर जगह होती है। आज 30 दिन से किसान सड़कों पे बैठा है, 30 दिन से रेलें बंद थी, तो कितना बड़ा मुद्दा बना ये नेशनल मीडिया के। मैं आपको तो दाद देना चाहूंगा, आपने तो कई बार प्रोग्राम किया है और बहुत सारे चैनलों ने तो पंजाब की बात तक नहीं की। मैं तो चरणजीत पंजाब गया, मैं किसानों के बीच से ग्राउंड जीरो से मैंने शो किया। राजनीति ना हो, कानून के हिसाब से कड़ी ऐसी सजा मिले ताकि दरिंदों को दोबारा कोई जरूरत ना करे ऐसी हमारी बेटियों के साथ करने के लिए। बहुत अहम बात कह रहे हैं विक्रम सिंह। देखिए, जो बात चरणजीत कह रहे हैं ना, मैं पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं। हाथरस में भी मैंने पहले दिन से, आप मेरे शो में कई दफा आए, उस दौरान मैंने पहले दिन कहा कि ये लड़की, 19 साल की लड़की जिसके साथ गैंगरेप हुआ, ये अहम नहीं है कतई कि वो दलित है। मैंने कभी वो दलित वाली बात नहीं की, पर वहां भी दलित बनाम सवर्ण की लड़ाई में तब्दील हुआ। हम जात पात, हम धर्म तलाश लेंगे, अब इलाके भी तलाशने लगे हैं बलात्कार के मामले में। तो ये कोरी राजनीति हो रही है या ये संवेदनशीलता है? संदीप जी, एक सामान्य नागरिक होने के नाते मैं बहुत हताश और निराश हूं, डॉक्टर जयंती दत्ता जी की तरह और सम्मानीय चरणजीत सिंह साहब की तरह। जस्टिस कृष्णन अय्यर ने कहा था, हत्या में केवल शरीर नष्ट होता है, बलात्कार में आत्मा भी नष्ट हो जाती है। और जॉन डन एक कवि रहे, उन्होंने कहा है कि डू नॉट सेंड टू नो फॉर हुम द बेल्स टोल बिकॉज दे टोल फॉर दी। मत पता लगाने को पूछो किसकी मौत हुई, क्योंकि तुम्हारी मौत हुई है। किसी का बलात्कार होता है, हम सब के अंदर एक अंश उसकी भी हत्या हो जाती है। और अगर ये नहीं, बलात्कार तो बलात्कार है, बच्ची तो बच्ची, हम सब की बच्ची है। और अगर इसमें भी हम राजनीतिक स्वार्थ, मेरा अनुरोध होगा, निवेदन होगा, कम से कम कुछ ऐसे मौके पर राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि
उसको छोड़ दें और कम से कम मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर ही अगर हम काम करें। प्रत्येक बलात्कार की भर्त्सना होनी चाहिए, बलरामपुर के बलात्कार की भर्त्सना होनी चाहिए, बिना जात और बिरादरी मजहब का ध्यान किए हुए। प्रत्येक बलात्कार निंदनीय है, दंडनीय है, और जो भी आरोपी हो, किसी भी बिरादरी का हो, उसको फांसी मिलनी ही चाहिए। नहीं, ये फोटो अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो गया है क्या विक्रम सिंह जी? दुर्भाग्य, ये राजनीतिक औजार, वोट हथियाने का एक जरिया, समाज को बांट दो और विघटन कर दो। क्योंकि मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, देखिए 12 में सवाल उठा कि हाथरस गए राहुल गांधी, 12 क्यों नहीं गए? और ये वाजिब सवाल था। राजस्थान में 2 नाबालिग बच्चियों के साथ 3 दिन तक गैंगरेप होता है, और 12 तक नहीं सीमित था। सिरोही में 6 साल की एक मासूम के साथ हैवानियत हुई। जयपुर में महिला के साथ होटल में रेप होता है, वहां पर नहीं जाते हैं। तो मतलब मेरा रेप तेरा रेप, मेरी सरकार तेरी सरकार, ये खेल करेंगे क्या हम? सर्वथा अनौचित्यपूर्ण है। रेप है। अगर आप जाते हैं एक जगह तो प्रत्येक जगह पे आपको जाना चाहिए, तराजू पे तौल करके स्वयं निर्णय न करें कि यहां पर कोई कार्रवाई हुई या नहीं हुई। अगर रेप हुआ है, एज डायरेक्टर जनरल पुलिस, अगर एक दिन में मुझे 6 स्थान पे जाना पड़ता था, मेरा यह नियम था कि हेलीकॉप्टर लेके 6 जगह जाना। बच्ची अगर जिंदा है तो उससे उसके माता पिता से हाथ जोड़ के क्षमा याचना, राहत राशि बड़ी विनम्रता के साथ उनके चरणों में देना। लेकिन अगर जाना पड़ता था तो प्रत्येक केस में बिना इस बात का, पर यहां पर सुप्रिया श्रीनेत ये टेक ले रही हैं विक्रम सिंह कि देखिए वहां पर एफआईआर दर्ज हुई, आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, वहां पर छेड़छाड़ नहीं की जा रही है किसी सबूत के साथ। ये होशियारपुर की बात हो या 12 की बात हो, संदीप जी, अवधारणा कुछ भी हो सकती है। ऐसा कोई केस अगर आप कहिए कि होशियारपुर में अगर नुक्स निकालना हो तो 10 नुक्स मैं अभी निकाल सकता हूं, लेकिन नुक्स निकालना मेरा काम नहीं है और उसमें किसी का लाभ नहीं होने वाला है। नुक्स न निकाल करके केवल इस वक्त मौका है, जो पीड़ित परिवार है उसके साथ संवेदना, जो मृत आत्मा है उसके संबंध में जो भी हम कर सकते हैं मन कर्म वचन से वो करें और आरोपियों को सजा दिलाएं। लेकिन ये नहीं, अब देखिए जैसे हाथरस की, अब ये होशियारपुर की बात उठाने लगे। अभी मैं सवाल पूछूंगा प्रेम शुक्ला से। आपने बलरामपुर का जिक्र किया, मैं पिछले 1 महीने में और बड़ी वारदातें उत्तर प्रदेश की भी गिनवाना चाहूंगा। मैंने राजस्थान की गिनवाई, पंजाब की गिनवाई। बलरामपुर में गैंगरेप के बाद छात्रा की मौत हो जाती है, कोई उफ तक नहीं कर रहा। आजमगढ़ में 8 साल की मासूम से रेप होता है। उरई में 11वीं क्लास की छात्रा से गैंग रेप होता है। बुलंदशहर में नाबालिग लड़की से रेप होता है। फतेहपुर में लड़की के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया जाता है। यह भी हुआ उत्तर प्रदेश में, पर वहां बीजेपी के नेता नहीं जाएंगे। होशियारपुर दिखेगा, दोनों तरफ से यही काम हो रहा है। मैं आ रहा हूं अभी सुप्रिया, पहले विक्रम सिंह। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये एक तरफा कार्रवाई और राजनीतिक वोट बैंक के लाभ हानि को तौल करके राजनीतिक समीकरण को दुरुस्त करने के उद्देश्य से अगर कोई जा रहा है तो लानत है ऐसी विजिट के ऊपर और लानत है ऐसी राहत के ऊपर। मैं सबके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाता हूं, सभी विद्वान राजनीतिक मित्रों के ऊपर। अगर घड़ियाली आंसू बहाना तो बेहतर ही आंसू अपने पास रखें, क्योंकि ये पाखंड अब देश देख रहा है। अगर वाकई संवेदना व्यक्त करनी है तो अपने कर्मों से, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से करें, क्योंकि सिर्फ जाकर के घड़ियाली आंसू और राजनीतिक वोट समेटना ये किसी राष्ट्रीय राजनीतिक दल को शोभा नहीं देता है। लेकिन देश की जनता प्रबुद्ध है, जानकार है, ये अपेक्षा करती है कि सहानुभूति वास्तविक हो, काल्पनिक ना हो। आपकी कार्रवाई सार्थक हो, सारगर्भित हो, केवल कल्पना शक्ति की उड़ान ना हो। और ये उम्मीद की जाती है कि जब आप जाएं तो वांछित संवेदना लेकर के जाएं। केवल घड़ियालू आंसू से कोई प्रयोजन हल होने वाला नहीं है, क्योंकि जो व्यवहार और बॉडी लैंग्वेज है वो सर्वत्र विदित है। ये उम्मीद की जाती है कि जब आप जाएं तो कुछ ऐसा कार्य करके आए कि आंसू तो पोंछा ही जाए और दोबारा इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति पे वांछित रोकथाम भी हो। एक सकारात्मक सोच होकर के। नहीं, पर कोई जा रहा है, कुछ तो लोग जा भी नहीं रहे पर सवाल उठ रहे हैं। ये भी अपने आप में एक पहलू है विक्रम सिंह। ये बिल्कुल गलत है। अगर जाना है तो सब जगह जाए, वरना छोड़ देना जाए कहीं, क्योंकि वैसे भी। और जो बिल्कुल ना जाकर भी सवाल उठा रहे हैं वो कितना जायज है? वो तो अब कहा जाए पाखंड की कई श्रेणियां होती हैं और इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की भी कई श्रेणियां होती हैं। ये राजनीति संदीप जी मेरा विषय नहीं है। अहम शब्द इस्तेमाल किया है। सुप्रिया, आप दोनों से सवाल पूछूंगा, पहले आपसे। ये संवेदनाओं के नाम पर राजनीतिक पाखंड हो रहा है, विक्रम सिंह ये कह रहे हैं। मैं विक्रम सिंह जी की बहुत इज्जत करती हूँ, उनसे रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करने का भी मेरा हक है। उन्होंने कुछ बातें बिल्कुल सही कही जिससे मैं अग्री करती हूँ कि हाँ, पाखंड नहीं होना चाहिए, लेकिन सबको एक ब्रश से पेंट कर देने पर मैं डिसएग्री कर सकती हूँ और हम लोकतंत्र में मैं ऐसा कर सकती हूँ, जबकि मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। मैं 2 बातें आपके सामने कहूंगी और इसलिए कहूंगी
क्योंकि देखिए, सबको एक ब्रश से मत पेंट करिए। मैं एक औरत हूं, मैं एक मां हूं, और मुझे ये चीजें बहुत उद्वेलित करती हैं। और बताऊं क्यों उद्वेलित करती हैं? जब इतने दिन हाथरस का कांड चला, और इसमें राजनीति नहीं कर रही हूं मैं, जब इतने दिन हाथरस का कांड चला तो 15 दिन बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की चुप्पी टूटी। निर्मला सीतारमण जी बहुत सीनियर मिनिस्टर है, महिला, उन्होंने तब एक शब्द नहीं बोला। प्रकाश जावड़ेकर जी ने, हर्षवर्धन जी ने एक शब्द नहीं बोला, स्मृति ईरानी जी ने एक शब्द नहीं बोला, एनसीडब्ल्यू ने एक शब्द नहीं बोला। और उसके बाद आज आप एक कोऑर्डिनेटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और उसमें सबसे बुरी बात क्या है? मैं बिहार में हूं, अब मैं आपको बताती हूँ सबसे बुरी बात क्या है। 6 साल की बच्ची, चाहे हमारे देश में किसी भी प्रदेश में, चाहे कांग्रेस शासित हो चाहे भाजपा शासित प्रदेश में, ऐसी दरिंदगी का शिकार होती है तो वो भर्त्सनापूर्ण है, उसके लिए हमें माफी मांगनी होगी। उसको तो ये निंदा कह क्यों देना नहीं कि करते? बिहार- राहुल गांधी और तेजस्वी खामोश क्यों हैं? ये उसको सवाल भी ये तो उठ कह रहा है देना। ना। एक राहुल मिनट, गांधी खामोश क्यों निर्मला हैं? सीता- अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर निर्मला- दिया बस। निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे शुरू करी? बिहार की एक बच्ची जो होशियारपुर में आई है। दरिंदों का कोई धर्म, ईमान, जात, प्रदेश नहीं होता है, ये मैं बार बार कहना चाहती हूँ। और ये डिस्टिंक्शन एक सभ्य समाज में आपको भी और सिंह साहब को भी करना पड़ेगा कि अपराध के बाद जो क्रिमिनल नेग्लिजेंस उत्तर प्रदेश में हुई है वो कहीं नहीं हुई। और आज भी भाजपा का मुंह संवेदना देने के लिए नहीं खुला, बच्ची के साथ खड़े रहने के लिए नहीं खुला। क्यों खुला? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी क्यों नहीं गए? क्या इनका मकसद प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये था? अगर इनका मकसद ये था तो इनके मुंह पर कलंक है। इनका मकसद अगर पुलिस को पूछना था, सीएम से सवाल करने थे, विपक्ष, राहुल गांधी या तेजस्वी यादव ने ट्वीट क्यों नहीं किया? मुझे नहीं पता उन्होंने ट्वीट क्यों नहीं किया, लेकिन मैं करना चाहिए था कि सॉरी, करना चाहिए था। मैं बार बार आपसे डिस्टिंक्शन की बात कर रही हूं संदीप जी। क्राइम और क्रिमिनल नेग्लिजेंस में हमें डिस्टिंक्शन करना पड़ेगा। इसमें कांग्रेस शासित और भाजपा शासित प्रदेशों का कोई अंतर नहीं है, ये समझ लीजिए। और मैं ये भी थोड़ा सा कनेक्शन में दिक्कत आ रही है बिहार के जिस हिस्से में आप। प्रेम शुक्ला, पर मुझे ये बताइए, बिहार में चुनाव है इसलिए आपने होशियारपुर का मुद्दा उठाया। पहला ही कमेंट निर्मला सीतारमण शुरू ही करती हैं, बिहार की बच्ची के साथ ऐसा हुआ। जी, बिहार में चुनावी फायदे के लिए उठा रहे हैं आप मुद्दे को। देखिए हम जो है, हम कांग्रेस की तरह इतने कुकर्मी नहीं है कि हम चुनावी फायदे के लिए किसी का ऐसा दुरुपयोग करें। ये तो शिवराज वाल्मीकि को भेज के हाथरस में दंगा करवा रहे थे। शिवराज वाल्मीकि ने कहा कि उस तरफ से 2 लाशें गिरेंगी, इस तरफ से 2 लाशें गिरेंगी, फिर राहुल गांधी आएंगे। राहुल गांधी को आने के लिए लाशें गिरवानी पड़ती है। इतना दुष्कर्म जो है और कौन सोच सकता है? आप एक मिनट क्रॉस टॉक नहीं, सिर्फ प्रेम शुक्ला स्क्रीन पर। आप होशियारपुर के मामले में गायब क्यों हैं? अच्छा, हाथरस के एक मिनट हाथरस के आपके सांसद का नाम क्या है? बड़ा अच्छा सा नाम है, मैं भूल गया। प्रेम शुक्ला करके अमरिंदर सिंह से फोन करके पूछ लिया होता। नहीं, वो आपके सांसद कौन है हाथरस से? नाम भूल गया, बड़ा अच्छा सा नाम है। संदीप जी बड़े अच्छे सांसद हैं वो। आरोपियों से वो, उनको हाथरस जेल की चाय बहुत अच्छी लगती है। आरोपियों से मिलने, चाय पीने चले गए हाथरस में, जेल में। कोई भी देखिए, बिल्कुल ये तो प्रियंका वाड्रा राजीव गांधी के हत्यारों के साथ वो भोजन करने चली गई, तो इसके लिए प्रियंका वाड्रा को राजीव गांधी का हत्यारा मान लिया जाना चाहिए। अच्छा। प्रियंका वाड्रा जो है जेल में राजीव गांधी के हत्यारों के साथ भोजन, तो मतलब बिहार से कोई लेना देना नहीं है इस मुद्दे को यकायक जो उठाया। बड़े सहानुभूति वाले हैं। नहीं, जो यकायक आप लोगों ने उठाया, इसका बिहार चुनाव से कोई लेना देना नहीं। नई बात निकल कर आती है। बिहार चुनाव से कोई लेना देना नहीं। प्रियंका वाड्रा राजीव गांधी के हत्यारों की समर्थक है क्या? मेरा सवाल यह है कांग्रेस के लोगों से, प्रियंका वाड्रा राजीव गांधी के हत्यारों के साथ क्यों वो सवाल भी पूछ लेंगे, पहले मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए। प्रेम शुक्ला, बिहार चुनाव के चलते मुद्दा उठाया होशियारपुर का, तो इस तरह का जो पारिस्थितिकी सबूत दे रही है। नहीं, बिहार चुनाव के चलते उठाया होशियारपुर का मुद्दा। प्रियंका वाड्रा तो परिस्थिति जन प्रमाण पैदा कर रही है। सवाल का जवाब नहीं मिल रहा क्या? आरोप लगाया था तो एलटीटी को लगातार श्रीमती सोनिया गांधी चंदा देती रही है, तो श्रीमती सोनिया गांधी कितनी देर तक बोलेंगे? धारा प्रवाह बोलने की इजाजत देता हूं, फिर सवाल का जवाब दे देना। यह प्रश्न पैदा होता है। अच्छा, ये प्रश्न पैदा नहीं होता। होशियारपुर राहुल गांधी को जाना चाहिए। आपके कितने नेता गए? जो विक्रम सिंह कह रहे हैं राजनीतिक पाखंड सब कर रहे हैं। आपके ना नेता तो हाथरस गए, ना होशियारपुर गए, पर दिल्ली में बैठकर क्योंकि बिहार के चुनाव है तो बयान दे देंगे। विजय सांपला हमारे
बाप जो है पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, वो पीड़ित परिवार से मिलकर आए और पीड़ित परिवार को पूरा सहयोग देने का उन्होंने वादा किया, और वहां पर उन्होंने कोई नौटंकी नहीं की, पिकनिक मनाने नहीं गए थे वो, वहां मीडिया का कॉन्वॉय लेकर नहीं गए थे वो, वहां पर समर्थकों को नहीं बुलाया था, वहां शिवराज वाल्मीकि को दंगे कराने की तैयारी करने का हाथरस कौन गया था? नहीं दिया गया था। हाथरस कौन गया था? जो वहां दलित की जाति ढूंढकर जो है हाथरस गया था कोई? वो दंगे का कोई योजना हाथरस गया कोई? प्रेम शुक्ला बलरामपुर गया, आजमगढ़ गया, उरई गया, बुलंदशहर गया, फतेहपुर गया कोई? अरे हम कहीं नहीं जाते हैं साहब। अच्छा, हम तो कहीं पिकनिक मनाने नहीं जाते हैं, वहां कार्रवाइयां होती है। अच्छा। कार्रवाइयां हुई, किस तरह बलरामपुर में एनएसए लगाया गया। अच्छा, तो मतलब होशियारपुर में कार्रवाई नहीं हुई, एनएसए लगाया गया, सीबीआई अच्छा, की होशियारपुर में कार्रवाई नहीं हुई। हमने कहीं पर भी, हम तो किसी जगह भी यहां पर भी गए हैं तो वहां पर कोई पिकनिक मनाने नहीं गए साहब। वहां पर हम पीड़िता के साथ जाएंगे, उसके साथ पूरी तरह से संवेदना दिखाएंगे, सपोर्ट करेंगे, पिकनिक मनाने नहीं जाते, दंगे कराने के लिए अपने नेताओं को ठीक है। निर्देश नहीं जयंती देते। दत्ता, अब ये दंगों तक, ये छोड़िए, अब इस बात को, दंगों तक आप ले जाते हैं, हर चीज में दंगा दिख जाता है जब भी कानून व्यवस्था काबू से बाहर होने दिखे। इस पर मैं पूछूंगा अभी विक्रम सिंह से, पर जयंती दत्ता, ये जो विक्रम सिंह ने ही शब्द इस्तेमाल किए, ये राजनीतिक पाखंड है। बिल्कुल बिल्कुल, और मेरे ख्याल से ये पाखंड का जो एक चरित्र बनता जा रहा है, दैट इज वेरी वेरी स्कैरी, क्योंकि आप अभी भी, आपकी समझ में ये नहीं आ रहा कि आप जो है ये जो करते हैं इस तरह से हरकत, बाहर की कई नेशंस ऐसे हैं जो हमारे जैसे एडवांस नहीं है, वहां पे जो रेपिस्ट होता है 4 दिन के अंदर उसको मौत के घाट उतार देते। रेप अगर प्रूफ हो जाता है, इफ इट इज प्रूव, प्लीज 4 दिन के अंदर उसे पब्लिकली कैपिटल पनिशमेंट रेंडर करिए ना। आप देखिए, आपके पास रिकॉर्ड नहीं है, रेप के तो तादाद बढ़ते जा रहे हैं, एवरी डे यू हैव द स्टैटिस्टिक्स। निर्भया फंड बनाया था, मुझे अब इस निर्भया शब्द से भी आपत्ति होने लगी है। 8 साल बस निर्भया को इंसाफ दो, 4 दिन चिल्लाते हैं, बात खत्म हो जाती है। निर्भया फंड का इस्तेमाल नहीं हो रहा, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी है, नॉर्मल कोर्ट से ज्यादा वक्त लगाती है जयंती दत्ता, फास्ट कोर्ट भी बिल्कुल। और आज के हालात ऐसे हैं, हमारे बच्चे महफूज नहीं है, बेटी बचाओ तो बहुत दूर की बात है, बेटी को जिंदा जलाया जा रहा है, उसमें भी आप कह रहे हैं वो फला गया, ये फला गया। आपने क्या किया? वहां गए भी तो आपने, आपके जाने से क्या जो नहीं, आप सवाल उठा रहे हैं, जायज सवाल है, आप क्यों नहीं गए? आप खुद गए क्या? अपने गिरबान में झांकने को तैयार हो क्या? अरे तुम जाओ, ये वाली राजनीति हो रही है। आपने करा क्या? वोट तो आप लोग ले लेते हैं, वायदे कर लेते हैं, इम्प्लीमेंटेशंस के बाद अगर हम क्वेश्चन करें तो कहाँ इम्प्लीमेंटेशंस? नहीं है। अगर होती तो रेप के तादाद इस तरह से बढ़ते नहीं। निर्भया कांड का एक अगर आप देखें तो आई मीन एवरीबॉडी वाज एसोसिएटेड विद इट। 8 साल तक हम लोग जूझते रहे, लड़ते रहे, उसके बाद भी ये आपको नहीं समझ में आया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट हो, कुछ भी हो, अगर दूसरे देशों में 4 दिन के अंदर इस तरह से वो मौत के घाट उतार देते हैं, अगर रेपिस्ट हमारी बच्ची को, 6 साल की बच्ची को जला देता है जिंदा, आप अभी भी कहेंगे कि कोर्ट में जाओ, लेट हिम आल्सो हैव द ह्यूमन राइट्स। ये लोग, रेपिस्ट की कोई कल्चर नहीं होती, कोई रेस नहीं होती, कोई वो नहीं होता। पर यहाँ पर मैं अब एक अहम सवाल, आखिरी सवाल विक्रम सिंह आपसे ये पूछना चाहूंगा, क्या हमें ये फर्क भी करना होगा विक्रम सिंह कि कहां गैंग रेप या रेप का मामला है और उसमें हीला हवाली हो रही है, उसमें इंसाफ ना देने की एक कोशिश है, किसी ना किसी तरह से केस को वीकन किया जा रहा है। आप वहां जाएंगे या जहां भी रेप हो गया वहां आरोपी गिरफ्तार भी हो गए, एफआईआर दर्ज भी हो गई, कोई आपत्ति कोई जाहिर नहीं कर रहा है, पर वहां भी संवेदनाएं जाहिर करने जाओ, इसमें क्या हमें फर्क करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। संवेदना तो संवेदना है, जो भी कार्रवाई होती है वो प्रथम दृष्टया होती है, कन्विक्शन के बाद तो कोई नहीं जाता है। लेकिन अगर रेप हुआ है तो रेप हुआ है, उस परिवार और पीड़िता के साथ, और अगर दुखद मृत्यु हो गई है तो जाना की अनिवार्यता बनती है, संवेदना व्यक्त करने की अनिवार्यता बनती है, और जो कुछ भी आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते, आपका यह मानना है? पिक एंड चूज नहीं, बिल्कुल चूज नहीं कर सकते हैं, वरना आप दावत दे रहे हैं हैदराबाद एक्सपेरिमेंट के लिए। आदमी हताशा में, फिर ऐसा ना हो कि हम कानून की तरफ तिलांजलि देख करके हैदराबाद मॉडल की तरफ बढ़ने चले जाएं। उस हताशा की तरफ हम बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं संदीप जी। चरणजीत सिंह बरार, तो राजनीति खत्म करनी होगी ना इस पर? ये क्या राजनीतिक औजार हो गया है ना?
संदीप जी, ऐसा है, मैं इस बात को दुर्भाग्यपूर्ण पहले ही बोल चुका हूं, दोबारा फिर बोलूंगा कि ये कम से कम लड़कियों पे, हमारी बच्चियों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, किसान पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये मैं दो बात की बेनती सारे देश को आपके माध्यम से करना चाहूंगा। और जैसे यहां कार्रवाई हुई है, मगर हर रोज 3 या 4 रेप की घटनाएं पंजाब में हो रही है, 3-4 मर्डर की हो रही है। ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम पंजाब की बहुत बड़ी है। मुख्यमंत्री घर से निकलते नहीं है। और मैं आपको बड़ी बात बता दूं संदीप जी, 4 साल में 2 बार भी होम मिनिस्टर एज सीएम ने कहीं एसएसपी के साथ या डीजीपी के साथ क्राइम के ऊपर मीटिंग तक नहीं की। ये पंजाब का हाल है। मगर जो हाथरस में हुआ उसका थोड़ा और एक बड़ी बात थी कि जिस लड़की को रेप किया गया, मारा गया, और सरकार उसको क्यों जला रही है? कम से कम उनके परिवार को जो एक अंतिम संस्कार होता है वो तो करने की इजाजत देती। और रात को कौन सा अंतिम संस्कार होता है हिंदू परंपराओं में? बिल्कुल हदें टप गई थी। तो मैं समझता हूँ किसी की सरकार को, किसी की राजनीतिक पार्टियों को इस पे हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, फिक्रमंदी करनी चाहिए कि वो हमारी बच्चियां। तो हमें ये राजनीतिक पाखंड बंद करना होगा। रेप पर सियासी रोटियां सेकना हमें बंद करना होगा। त्योहार का मौसम है, एक अहम मुद्दे पर हमने चर्चा की है। अगर राजनीतिक जमात ये प्रण ले ले तो बहुत बेहतर होगा। आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।